सभापति बनाने में कामयाब हुई है। भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं दिनेश सिंह, वो वहां पर विजयी हुए हैं। कुल 34 वोट उनको मिले, जबकि 24 वोट जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं उनको मिले हैं। ये 36 और 34 का जो आंकड़ा है ये महत्वपूर्ण हो जाता है। भारतीय जनता पार्टी का अब यूं कहा जा सकता है कि किशनगढ़ नगर परिषद पर कब्जा हो चुका है। अजमेर की अगर हम बात करते हैं, 80 में से कुल 5 मत ऐसे हैं जो अभी तक पड़े हैं। इन 5 मतों में से एक भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार हैं, जो पार्षद हैं वो शामिल हैं इसमें, जो कि निर्विरोध वार्ड 29 से निर्वाचित हुई थी। इसके अलावा 4 निर्दलीय अभी तक अपना मतदान कर चुके हैं। अजमेर नगर निगम के पूर्व महापौर और चुनाव संयोजक भारतीय जनता पार्टी धर्मेंद्र गहलोत हमारे साथ में मौजूद है। धर्मेंद्र जी, किस तरह का माहौल देख रहे हैं और किस तरह की आशाएं, क्योंकि एक बड़ी बढ़त 48 मतों के साथ में आप आगे बढ़ रहे हैं। जनता का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने जो आशीर्वाद दिया भारतीय जनता पार्टी को, जिस प्रकार से है तो 41 का बहुमत चाहिए होता है, उसने 48 दिए हैं, तो निश्चित रूप से 7 से तो हम पहले ही आगे हैं। और जो निर्दलीय जीते हैं, निश्चित रूप से मेरा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में 55 से 60 वोट आएंगे और भारतीय जनता पार्टी के महापौर आज बनने जा रही हैं और कल उप महापौर का चयन होगा। अच्छा, देखिए, लोकतंत्र के अंदर ये कहा जाता है कि दल के साथ में अपनी निष्ठाएं होनी चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी लगातार दावा करती रही कि कांग्रेस की फूट है, फायदा हमको मिलेगा। ऐसे ही दावे कांग्रेस की तरफ से भी किए गए। क्या क्रॉस वोटिंग की संभावनाओं को देखते हैं? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं। मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि हम जब 48 जीते हैं और मैं कह रहा हूं 55 से 60 मिलेंगे, तो हमारी तरफ से तो क्रॉस वोटिंग की बिल्कुल ही संभावना नहीं है। जब 48 से मैं 55-60 पे जा रहा हूं तो क्रॉस वोटिंग तो होनी ही नहीं। अब ये क्रॉस वोटिंग हो रही है कि नहीं हो रही है, वो तो अगलों को, सामने वाली पार्टी को, कांग्रेस को जवाब देना है कि उनकी क्रॉस वोटिंग हुई है कि नहीं हुई है। किंतु हमारे तो 55 से 60 के बीच में वोट मिलेंगे। भारतीय जनता पार्टी के महापौर यहाँ से विजयी होंगे। तो देखिए सुमित, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से आश्वस्त नजर आ रही है कि ये जो मैदान है ये मैदान वो ही जीतेंगे। और जिस तरीके से आंकड़े निकल कर के सामने आ रहे हैं वो लगातार इस बात की गवाही भी दे रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा यहाँ पर साफ तौर के ऊपर भारी नजर आ रहा है। 48 भारतीय जनता पार्टी के पार्षद हैं, उसके साथ कांग्रेस की अगर हम बात करते हैं तो कुल 18 पार्षद कांग्रेस के विजयी हुए हैं। साथ ही साथ 13 पार्षद ऐसे हैं जो निर्दलीय विजयी हुए हैं और एक आरएलपी के पार्षद हैं। तो ये आंकड़ा 80 पर पहुंचता है। 80 में से 48 जो है वो सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी के हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का ये दावा कि 80 में से कम 60 जो मत हैं वो भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाएंगे। अब ये मत निर्दलियों के माध्यम से पूरे होते हैं या कांग्रेस में भी किसी तरह की सेंधमारी भारतीय जनता पार्टी करती है, ये देखने वाली बात होगी। तो दूसरी तरफ कांग्रेस भी लगातार भारतीय जनता पार्टी के खेमे में सेंधमारी की कोशिशें कर रही है और दावा भी कर रही है। एक नज़ारा मैं यहाँ का जो हमारे तमाम दर्शकों को दिखाऊंगा कि किस तरीके से लगातार जो पार्षद हैं उनके पहुँचने का दौर यहाँ पर शुरू है और भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं